बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 2 हमने काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया हुआ था। इसके अंदर जो आज का टॉपिक है वो है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसकी हम रीडिंग करते हैं। ग्राफिक इज़ ए पिक्टोरियल वे टू रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज। ठीक है, तो ग्राफिक क्या है? एक पिक्टोरियल वे है, एक तस्वीरी जरिया है जिसके ज़रिए हम जो डिफरेंट क्वांटिटीज़ होती हैं उनके रिलेशन के बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो उनकी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हम ग्राफिकली ज़रिए से उसको शो करते हैं। द क्वांटिटीज बिटवीन विच ग्राफ इज प्लॉटेड आर कॉल्ड वेरिएबल्स। तो वो जो क्वांटिटीज जिनके दरमियान ग्राफ को प्लॉट किया जाता है उसको हम वेरिएबल्स का नाम देते हैं। एंड वन क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट एंड अदर इज डिपेंडेंट क्वांटिटी। उनमें से एक क्वांटिटी इंडिपेंडेंट कहलाती है और दूसरी क्वांटिटी क्या होती है? डिपेंडेंट कहलाती है। ठीक है, तो ग्राफिकल एनालिसिस समझ आ गई। तो ग्राफिकल एनालिसिस क्या होता है? इनफैक्ट ये एक पिक्टोरियल वे होता है, ये एक तस्वीरी जरिया होता है जिसके अंदर हम जो डिफरेंट क्वांटिटीज होती हैं उनके रिलेशन को हम शो करवाते हैं और उनको जो दोनों जिन क्वांटिटीज़ के दरमियान हम ग्राफ को प्लॉट कर रहे होते हैं उनको हम वेरिएबल्स का नाम देते हैं। और उनमें से एक क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होती है और जबकि दूसरी क्वांटिटी वो होती है डिपेंडेंट क्वांटिटी कहलाती है। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की, वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर जो डिस्टेंस और टाइम है उसको किस एक्सिस के अलोंग लेना है। तो इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ द टाइम इज टेकन अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस व्हाइल वर्टिकल एक्सिस शो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर जो टाइम होगा वो हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लेंगे, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे, और जो डिस्टेंस होगा उसको हम वर्टिकल लेंगे यानी वाई एक्सिस के अलोंग लेंगे। तो इसकी तीन कंडीशन है। सबसे पहले कंडीशन है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अगर बॉडी रेस्ट पर हो, बॉडी कोई डिस्टेंस कवर ना कर रही हो, तो उस वक्त जो होगा ग्राफ वो किस तरह बनेगा, या उसकी जो ग्राफ अगर हमें शो हो रहा तो हम किस तरह देखेंगे कि तो हमें किस तरह पता चलेगा कि जो बॉडी है वो मूव नहीं कर रही है, वो रेस्ट के हाल में मौजूद है। द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट विद टाइम इज जीरो। ठीक है, तो जब जो कंडीशन क्या थी कि ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट के ऊपर है। ठीक है, तो रेस्ट में ये है कि जो टाइम कंज्यूम हो रहा है, टाइम स्पेंड हो रहा है, लेकिन जो बॉडी है वो कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रही, यानी उसकी जो डिस्टेंस मूवमेंट है वो बिल्कुल क्या है? जीरो है। तो इससे हम क्या कहते हैं? दैट इज द ऑब्जेक्ट इज रेस्ट। तो इसको हम कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट क्या है वो रेस्ट की हालत में है। थस हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्सिस ऑन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो उस वक्त जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर जो हम प्लॉट करेंगे ग्राफ, वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, वो क्या होगी? पैरेलल टू होगी टाइम एक्सिस के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो कि जब 0 सेकंड था तो बॉडी फर्स्ट को 15 मीटर पर मौजूद थी। ठीक है, फिर 5 सेकंड हुए, फिर भी बॉडी 15 मीटर्स पर है, फिर 10 सेकंड हुए, फिर भी बॉडी 15 मीटर्स पर, और फिर भी 15 सेकंड हुए तो फिर भी बॉडी 15 मीटर्स पर। मीन्स कि टाइम यहाँ पे क्या वो बढ़ रहा है, लेकिन जो बॉडी की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही। तो इस वक्त जब भी बॉडी रेस्ट के ऊपर होती है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर हम उसको शो करेंगे तो वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन होगी टू द टाइम एक्सिस। अब है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड। अगर ऑब्जेक्ट किसी कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा हो, तो सबसे पहले कॉन्स्टेंट स्पीड की डेफिनेशन जो आपको यूनिफॉर्म स्पीड में मैंने आपको पहले बताई थी कि अगर बॉडी द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी कांस्टेंट इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो किसी भी बॉडी जो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है उसको हम कांस्टेंट स्पीड उस वक्त बोलते हैं अगर वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स के अंदर इक्वल जो डिस्टेंस है वो कवर करे, तो वो बॉडी की जो स्पीड हो क्या होगी? वो कांस्टेंट स्पीड कहलाएगी। और उस वक्त जो ग्राफ बनता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, जैसा कि फिगर के अंदर दिखाया गया है कि जब 0 सेकंड थे तो बॉडी क्या 0 मीटर पर मौजूद थी। जैसे ही 5 सेकंड गुजरे, ठीक है, तो बॉडी ने 10 मीटर का फासला कवर किया, फिर 10 सेकंड हुए तो बॉडी ने 20 मीटर का फासला कवर किया, फिर 15 सेकंड हुए तो बॉडी ने 30 मीटर का फासला कवर किया। तो यहाँ पे देखो कि अब यहाँ पे जो टाइम हो रहा है वो 5 जो टाइम इंटरवल है वो 5 सेकंड है। ठीक है, तो हर 5 सेकंड के अंदर बॉडी 10 मीटर का जो फासला वो कवर कर रही है। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन होगा। और ये कब बनता है? जब बॉडी क्या कर रही हो? एक कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही हो। अब है जी ऑब्जेक्ट मूविंग द वेरिएबल स्पीड। अगर ऑब्जेक्ट मूव करो एक वेरिएबल स्पीड के साथ, ठीक है, तो व्हेन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर ना कर रही हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? देन इट्स स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। तो उसकी जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट नहीं होगी। इन दिस केस द ग्राफ इज नॉट स्ट्रेट लाइन एज शोन इन फिगर। तो इस केस के अंदर जो ग्राफ होगा वो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन नहीं होगी जैसा कि फिगर के अंदर दिखाया गया। ठीक है, तो वेरिएबल स्पीड से मुराद ये है कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर बॉडी अनइक्वल जो डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि हम देखते हैं हम कहीं सफ़र कर रहे हैं,
हमने देखा कि पहले हमने 5 मिनट के अंदर हमने फासला कवर किया 1 किलोमीटर, फिर अगले 5 मिनट के अंदर हम फासला करते हैं 2 किलोमीटर का। अब हमारा जो टाइम इंटरवल है वो सेम रह रहा है, इक्वली है, 5 मिनट के बाद हम चेक करें, लेकिन जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल है, कभी हम 1 किलोमीटर कवर करते हैं, कभी हम 2 किलोमीटर करते हैं। तो उस वक्त जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा वो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, बल्कि वो एक इस तरह जिगजैग या रैंडमली ग्राफ मूव करेगा। ये ग्राफ जो तस्वीर बनेगी वो ग्राफिकल की, वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं बल्कि इस तरह जिस तरह कर्व की फॉर्म में, जिस तरह आपको ये पिक्चर के अंदर फिगर के अंदर दिखा रहे हैं। ठीक है, ओके।